अस्सलाम वालेकुम। आज का ट्यूटोरियल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में है। तो लेट्स ब्रीफली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंजाई की 1 लाख से ज़्यादा जो स्पीशीज हैं उनको 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो पहला ग्रुप फंजाई का, जिसको हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं, आइए इस पे बात करते हैं कि वाई these fungi which belong to zygomycota, these are called zygomycetes. My very dear students, zygomaicota को zygomaicota इसलिए कहते हैं, इन फंजाई के अंदर सेक्चुअल स्पोर्स बनते हैं, करेक्टरिस्टिक सेक्चुअल स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें जाइगोस्पोर्स के नाम से याद करते हैं। So due to the production of characteristic type of zygospores, these fungi are called zygomycetes. My very dear students, तो due to the production of zygospores, इन fungi को zygomaicota का नाम देते हैं, zygomaicete कहते हैं। ये जो zygomacetes हैं, इनको commonly zygote fungi भी कहते हैं, इनको zygote fungi भी कहते हैं। और माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं फंजाई को कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। वो पहला ग्रुप जिसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो इसी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की वजह से और कॉन्जुगेशन की वजह से जाइगोट फंजाई को कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम भी देते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप है जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का। कमोबेश 75% स्पीशीज जो हैं फंजाई की, वो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। एस्कोमाइसीड्स का कॉमन नेम है सैक फंजाई। सैक फंजाई। सवाल पैदा होता है कि इन फंजाई को सैक फंजाई क्यों कहते हैं। ये वो फंजाई हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सैक लाइक होती है, और उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है एस्कस। तो एस्कस वो करेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअली इनके सेक्चुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो इन्हीं एस्की के अंदर जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्चुअल स्पोर्स हैं, और वो तादाद में 8 होते हैं, जिसकी डिटेल वो कैसे बनते हैं एस्कोमाइकोटा के अकाउंट में हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई इसलिए कहते हैं कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एस्कस। वो एक थैलीनमा होती है। तो उस थैलीनमा स्ट्रक्चर को एक्चुअली एस्कस कहते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सैक फंजाई। अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की फंजाई का क्लासिफिकेशन का, जो थर्ड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को बेसिडियोमाइसीड्स इसलिए कहते हैं चूंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बेसिडियम। बेसिडियम वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो इनके बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसकी जो शेप है, इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो शेप है वो क्लब शेप होती है। क्लब शेप। तो ड्यू टू द क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर these fungi are called क्लब फंजाई। दैट्स वाई इन्हें क्लब फंजाई कहते हैं। क्लब फंजाई।
लास्ट पे हम बात करेंगे डिटिरोमाइकोटा। डिटिरोमाइकोटा का जो कॉमन नेम है वो है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। इन फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं कि अभी तक इस ग्रुप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट मानी जाती है इस ग्रुप ऑफ फंजाई में। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये थे इनके नाम और इनकी वजह तस्मिया, इन फंजाई को ऐसे ग्रुप से क्यों याद करते हैं। अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे, जाइगोमाइकोटा की बात करें, जाइगोमाइसीड्स की बात करें, तो इस ग्रुप की जो हाइफी होती है वो नॉन सेप्टेट हाइफी होती है। इनकी एक पहचान ये भी है, इन फंजाई की एक पहचान ये भी है कि इनका जो हाइफा है, इनकी जो हाइफी हैं, जो ट्यूबुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो इनकी माइसिलियम बनाते हैं, वो नॉन सेप्टेट होती है। नॉन सेप्टेट हाइफी है। नॉन सेप्टेट हाइफी जो है वो ब्लैक ब्रेड मॉल्ड, राइजोपस स्टोलोनिफर और पाइलोबोलस, ये इनके फेमस जेनेरा हैं जो इस ग्रुप ऑफ फंजाई को बिलोंग करते हैं। एस्कोमाई सीड्स की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है, जबकि इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुनिडिया के थ्रू होती है। और अगर हम बात करें इनके हाइफा की, तो एस्कोमाइसीड का जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट हाइफा। बेसिडियोमाई कोटा के हाइफा की बात करें तो इनका हाइफा भी वो एस्कोमाइसीड जैसा होता है, सेप्टेट। वो हाइफा जिसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, सेप्टेट हाइफा। और ये हाइफा मोनोन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं सेल, और ये बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, जबकि इनका हाइफा जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सच एज, जस्ट सपोज ये वाला हाइफा नॉन सेप्टेट है, जबकि इनका जो हाइफा है दोनों का, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है क्रॉस वॉल्स होती हैं सेल्स के दरमियान। ये मोनोन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, ये बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं कुछ स्पीशीज के अंदर। जबकि बात करें हम डिटिरोमाई कोटा की, तो इनकी जो हाइफी होती है वो वेरिड होती है। अगर हम बात करें इन चारों ग्रुप्स की रिप्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा जाइगोमाइसीड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से होती है। एस्कोमाइसीड्स की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कुनिडिया के थ्रू होती है। जबकि बसीडियोमाइकोटा में जो करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिडियोस्पोर्स की वजह से होती है। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो श्योरिटी हैं, जमानत हैं इस ग्रुप ऑफ फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनकॉमन है। डिटिरोमाई सीड्स की बात करें तो इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह इनमें जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी। लास्ट में हम इनके जो फेमस रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बिलोंग करती हैं इन ग्रुप्स को, जाइगोमाइकोटा में मशहूर जमाना जीनस है राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड का जीनस है, और पाइलोबोलस है जिसको स्प्लिटिंग फंगस कहते हैं, पाइलोबोलस। जबकि एस्कोमाइसीड्स की बात करें तो इनमें जो चीदा चीदा ग्रुप हैं फंजाई के, वो यीस्ट हैं, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं,
मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज और मोल्ड्स वगैरह जो हैं these belong to एस्कोमाइसीड्स। बेसिडियोमाई कोटा की बात करें, क्लब फंजाई की बात करें तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक ग्रुप है मशरूम्स, खुमिया, रस्ट्स, स्मर्ट्स, ब्रैकेट फंजाई, शेल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, रस्ट और मशरूम्स बिलोंग्स टू बेसिडियोमाई सीड्स। लास्ट पे हम बात करेंगे डिटिरोमाइकोटा की। तो डिटिरोमाइकोटा के अंदर एस्परगिलस है, पेनिसिलियम जैसा जीनस है, मशहूर जमाना पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम के अलावा अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, Alternaria, penicillium, and aspergillus are the characteristic genera of Deuteromycota. So it's all about brief account of classification of fungi. Allah Hafiz.